पाकिस्तान के सूबा सिंध में कोई भी जश्न हो, शादी हो, सकाफती मेला हो या कोई खुशी का मौका हो, अचानक ढोल की थाप तेज होती है। लोग दायरे में जमा होते हैं और उसके बाद एक आवाज गूंजती है, ओ मुझो जमालो जतन सा, मुझो जमालो आ सिंध सा, ये सिंधड़ी सुन लाल जी, हो जमालो। और इस आवाज का जवाब आता है, वाह वाह जमालो। क्या आपने कभी सोचा कि यह जमालो नामी शख्स कौन था? एक ऐसा शख्स जिसका नाम सदियों तक एक लोक गीत और रक्स में गूंजता रहा, जहाँ तक कि यह सिंध की सकाफत में खुशी की अलामत बन गया। क्या जमालो एक तारीखी शख्स था या एक ऐसी लोक दास्तान जिसको लोगों ने नस्ल दर नस्ल एक हकीकत का रूप दे दिया? आज हम हो जमालो वाह वाह जमालो कि उस गीत का वो राज खोलेंगे जो सिंध की सकाफत में आज भी जिंदा है। इस लोकगीत की जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात है, इसको कोई एक गुलकार नहीं गाता। सबसे पहले इसके मरकज़ी मिसरे को एक शख्स गाता है और उसके जवाब में पूरा ग्रुप फिर गाना शुरू कर देता है। हो जमालो, फिर ढोल की ताप, तालियां, रक्स, इज्तमाही आवाज़, ये सब मिलकर इस लोकगीत को मौसीकी तक नहीं रहने देते, बल्कि इस लोकगीत को एक इज्तमाही जश्न बना देते हैं। और शायद यही वजह है कि इस लोकगीत को सिंध के मुहक्किक डॉक्टर ने नबी बख्श ने अपनी किताब फोक लोर ऑफ सिंध में सबसे मकबूल तरीन गीत में शुमार किया है। मगर वो सवाल कि जमालो कौन शख्स था, जहाँ से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जमालो के बारे में मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं और सबसे कबूल की जाने वाली रिवायत जो पाकिस्तान के कौमी विरसे में भी रजिस्टर है, इसके मुताबिक जमालो एक ऐसा शख्स था जो अपने साथियों से बिछड़ कर लाड़ के इलाके में रह रहा था और फिर कुछ अरसे के बाद अपने ख़ानदान के पास वापस आता है। ज़रा तसव्वुर करें कि एक ऐसा शख्स जिसकी वापसी की बिल्कुल भी उम्मीद ख़त्म हो चुकी हो और अचानक अपने ख़ानदान के सामने आके खड़ा हो जाए। पूरा ख़ानदान में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लोग जमा होते हैं और उसके बाद गीत गाना शुरू कर देते हैं और फिर यही जश्न आगे चलकर हो जमालो की रिवायत से जुड़ जाता है। और वक्त के साथ साथ सिंध में हो जमालो एक शख्स नहीं बल्कि वापसी, फतह, खुशी और बहादुरी की अलामत बन जाता है। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक जमालो एक बहादुर शख्स था जिसके गांव में मवेशी चोरी हो जाते हैं। फिर जमालो उन चोरों का पीछा करता है, मुकाबला करता है और मवेशियों को वापस गांव में ले आता है और इस खुशी में उसकी बीवी और गांव के लोग जश्न मनाते हैं और फिर यही जश्न आगे चलकर इसी गीत से मुंसलिक हो जाता है। अब आते हैं इस कहानी की सबसे ज़्यादा दिलचस्प और सनसनीखेज रिवायत के ऊपर, जिसके मुताबिक 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने रोढ़ी और सखर के दरमियान दरिया सिंध के ऊपर एक अजीम शान ब्रिज तामीर किया और इस ब्रिज का नाम था लैंसडाउन ब्रिज। और इस ब्रिज को ऊपर से ट्रेन को गुजारना किसी भी इंजीनियरिंग चैलेंज से कम नहीं था। जब कोई भी शख्स राज़ी नहीं था इस ब्रिज के ऊपर से ट्रेन को गुजारने के लिए, तो उस दौर में बरतानवी कैद में एक ऐसा शख्स जिसका नाम जमालो था, जिसको सजाए मौत की कैद हो चुकी थी, उसने ये ख़तरनाक जिम्मेदारी अपनी आज़ादी के बदले में कबूल की। जमालो ने ट्रेन चलाई और पुल को अबूर किया और इस तरह वो कामयाब हो गया। और इसके बाद जब वो आज़ाद होकर अपने गांव पहुंचा तो उस वक्त यही गीत गाया गया। अब ज़रा यहाँ पे रुकिए, क्या वाकई ही जमालो बरतानवी दौर में एक सजाए मौत का कैदी था? क्या वाकई ही जमालो ने अपनी आज़ादी ट्रेन को इस ब्रिज से गुजार कर ली? इस रिवायत के मुस्तनद होने के सबूत काफ़ी कम हैं। इसलिए डॉक्टर कमाल जो सिंध की लोक दास्तानों के ऊपर तहकीक कर रहे हैं, उसने भी इस रिवायत को कमज़ोर करार दिया है और इसके मुकाबले में जमालो के बारे में जो दूसरी रिवायत है वो ज़्यादा हकीकत के करीब हैं। इसलिए जमालो आज भी तारीख़ में एक राज है और जमालो की शख्सियत अभी भी तारीख़ और लोक दास्तानों के दरमियान खड़ी है। शायद आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हों, तो फिर हो जमालो का गीत इतना मकबूल तरीन गीत कैसे बन गया है? तो इसका जवाब है, हो जमालो गीत की ताकत जमालो की कहानी में नहीं बल्कि उस पैगाम में है जब ये लोग ये गीत गा रहे होते हैं। जब लोग ये गीत गा रहे होते हैं तो वो कह रहे होते हैं कि हम कामयाब हो गए, हम मुश्किल से निकल आए, हम घर वापस पहुंच गए, हमने ख़तरे का मुकाबला किया और आज हम ये जश्न मना रहे हैं। इसलिए जमालो आज एक शख्स की बजाय एक अलामत बन चुका है, एक बहादुरी की, कामयाबी की, वापसी की और जश्न की। शायद तारीख़ हमें जमालो के बारे में कभी भी जवाब ना दे सके, लेकिन लोक दास्तानों ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। जब भी कोई मुश्किल से वापस कामयाब होकर लौटेगा, जब भी कोई बड़ा मार्का सर होगा,
جب بھی کوئی بڑا جشن ہوگا تو ایک آواز لازمی گونجے گی، ہو جمالو، اور اس کا جواب آئے گا واہ واہ جمالو، کیونکہ جمالو بھی ان شخصیات میں سے ایک ہے جو تاریخ کے بجائے لوگوں کی آواز میں زندہ ہے۔